अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ईमान नवाज और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकराकर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। ये कहानी है 36 साल पुरानी एक शादी की, जहां मोहब्बत के वादे तशद्दुद के साए में दम तोड़ गए। ये वो अलमिया है जहां इज्जत के नाम पर एक औरत की जान ले ली गई, लेकिन हकीकत में इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जब एक शौहर ने अपनी ही बीवी के गले पर छुरी चलाने का फैसला किया। संगदिली की इस नई दास्तान के बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवार अब्बासी से। रावलपिंडी में डोमेस्टिक वायलेंस का सिलसिला बंद ना हो सका और इस दफ़ा भी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार एक हवा की बेटी हुई है, जिसके गले पर मुबैना तौर पर छुरी फेर दी गई है उसके शोहर की जानब से। ये वाक़या थाना बन्नी की हदूद में पेश आया। ये मंगल की रात का ये वाक़या मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है और जब उस खातून के गले पर उसके शोहर की जानब से छुरी फेरी गई तो उसे DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वर्सा को बाद में इतला दी गई कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हुई है, जिसके बायस छुरी हल्की सी लगी है उस खातून को। जब उसके वर्सा यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि खातून बेहोश थी और उसका गला कटा हुआ था और मुबैना तौर पर यह बताया गया है कि उसका गला काटने की कोशिश की गई, जिस पर उसके खातून का काफ़ी हद तक गला कट गया और उसके बाद उसे यहाँ DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर मुसलसल 3 दिनों से खातून यहाँ पर बेहोश है। अभी तक वो होश में नहीं आ सकी। नाज़रीन, लेकिन सच क्या है? क्या वाकई इज्जत का तकाजा था कि 54 साल की इस औरत की गर्दन पर छुरी फेरी जाए, या इज्जत का बहाना सिर्फ एक ढकोसला था? हकीकत तो यह है कि उसकी सास और नंदों ने उसके जेवरात छीन लिए थे जो वो वापस मांग रही थी, और जब उसके शौहर ने उसे अपने भाई से मदद मांगने पर मजबूर किया तो उस औरत ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो माजी में भी ऐसा करती रही थी। ये इनकार उसके जुर्म की वजह बना। उस खातून का जो भतीजा है मेरे साथ मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएं कि वाकया क्या हुआ और ये कैसे आपको पता चला और उनकी अब जो आपकी फूफो है उनकी सेहत कैसी है? मंगल की सुबह को हमें तकरीबन 9:30 बजे के करीब हमें इन्फॉर्म किया गया उनके ससुराल वालों की जानिब से कि ऐसे ऐसे उनको छुरी लग गई है, तो आप लोग इधर हॉस्पिटल आ जाएं। हम इधर हॉस्पिटल आए तो फिर हमें यहाँ आकर पता लगा कि तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले ये वाक़या हो चुका था। यहाँ हमें उस टाइम पता लगा कि बस उनको छुरी लग गई है। यहाँ पे आके हमने देखा तो उनका पूरा जो है ना गर्दन पे छुरी फेरी, जिसे ज़िबा कहते हैं ना, ऐसे ज़िबा किया गया होता। तो जब से लेके अभी तक वो होश में नहीं है पप्पो हमारी। और जिस तरह ही हम पुलिस वालों के पास भी गए हैं, थाना हमने 2 दिन तो हम इधर हॉस्पिटल ही रहे हैं। जब 2 दिन बाद हॉस्पिटल के पता लगता है कि जी उन्हीं की बेटे की मुद्दत में जो FIR भी काट दी है। और जी कोई बेटे की उम्र क्या है? बेटे की उम्र 24-25 साल है और वो इतना यानी समझ नहीं रखता किसी भी चीज़ की। वैसे भी तौर पे मेंटली तौर पे भी वो प्रॉपर ठीक नहीं है। तो पुलिस वाले भी जो हैं, अगर हम उनसे जाके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, इसने क्या वजह बताई है, ऐसा क्यों किया है, तो हमें वो कोई बयान नहीं बता रहे कि इसने यूँ किया है। और किसी हम उनको कह रहे हैं कि मुकम्मल तफ्तीश करें कि ये अकेले बंदे का काम नहीं था। 10-15 मिनट उनका झगड़ा हुआ होगा, ये किसी ने उसको पकड़ा है, किस तरह ज़िबा गया, वो औजार किधर गया है, वो छुरी खंजर किधर गया है, वो भी उनके घर वालों ने वो गायब कर दिया। हमें वो भी नहीं पता लग रहा वो किधर है। और पुलिस वाले भी हमें कोई नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई रिपोर्ट हमें कोई तलब नहीं, कोई कॉपरेट हमारे साथ वो नहीं कर रहे। नाज़रीन, खातून इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। क्या यही है औरत की इज्जत? क्या औरत की जिंदगी जेवरात और पैसे से भी सस्ती है? क्या वो अपने ही बच्चों के सामने अपने शौहर के हाथों मारे जाने का तसव्वुर भी कर सकती थी? ये वो सवाल हैं जो हर उस औरत के दिल में होंगे जो तशद्दुद का शिकार है। नाजरीन, जब खातून को होश आया तो उसके बेटों ने खातून को प्रेशराइज किया कि वो घर में वालिद के हाथों खेली गई खून की होली के बारे में किसी को कानो कान खबर ना होने दे। ये बताएं कि जो छुरी उनके गले पे फेरी गई तो क्या गहरा जख्म है?
बहुत गहरा जख्म है कि आप ये देख ले 3 दिन हो गए, वो अभी तक होश में नहीं है। जब डॉक्टर से जाके पूछते हैं तो ये कहते हैं जी आप दुआ करें, हम कुछ नहीं कह सकते, दुआ करें। उनकी पूरी शाहरग तक भी उनकी कटी हुई है, पट्टे वगैरह सारे कट गए थे। अच्छा ये बताएं कि आपकी फूफो की उम्र क्या थी और ये वजह क्या बनी? उनकी एज जो है वो 50 अबव है। वजह की हमें यही बता रहे हैं कि इनके बकौल अभी तक इन्होंने जो उनके ससुराल वाले वजह बताई है कि जी वो थोड़ा मेंटली तौर पे टेंशन में थे, वो बहुत से दिनों से वो सोए नहीं थे। तो उनका और हमें वो कह रहे हैं, हमने उनसे ये पूछा कि घर में आप कितने अफराद रहते थे। वो ये काम हुआ है जब वो चीखियाँ चिल्लाई है, किसको नहीं पता लगे। कह रहे हैं नहीं हमें नहीं पता लगा। जब वो चीखें भी आया, जब उनकी छुरी फिर गई थी तो हमने फिर ही जाके देखा। बाद में वो लोग इसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या पुलिस की जो अब तक की तफ्तीश है उस पर आपको ट्रस्ट है पुलिस पे या नहीं? नहीं, हमें कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी जो मुद्दत है वो हम उसके वारिस थे। अबू वगैरह हमारी यानी नानो उनकी, हमारी पुप्पो की अम्मी जो है वो अभी ज़िंदा है। उनको उनसे पूछना चाहिए था, हम वारिस। तो उन्होंने वारिस भी जिस इंसान ने छुरी फेरी है उनके बेटे को उन्होंने मुद्दई बना दिया। अब वो अगर उनकी वालदा उनका बाप भी है, हम उन पर किस तरह, पुलिस को हम जाके कुछ भी बोलते हैं कि आप इससे तफ्तीश करें या उससे तफ्तीश करें, पुलिस कह रही है कि आपकी उनसे क्या दुश्मनी है, उनका कोई बीच में लेना देना नहीं है। जिसने किया था वो गिरफ्तार है, हम इससे पूछ लेंगे। वहाँ बेटा अपने बाप के खिलाफ मदई बनाया और आपका कहना यह है कि बेटा मुकम्मल तौर पर जो बालिग नहीं है वो केस को परसू नहीं कर सकता। वो केस को परसू नहीं कर सकते, और क्योंकि उसके जो घर वाले हैं, उसके चाचू वगैरह हैं, और वो प्रेशर डाल रहे हैं आपके बकौल। कह रहे हैं कि देखें वो भी तुम्हारी माँ थी, वो तुम्हारा बाप है, ऐसा हो गया है, तुम लावारस हो जाओगे अगर तुम्हारे बाप को भी कुछ हो गया। ऐसी ऐसी बातें करके उनको। नाजरीन, गैरत के नाम पर ना जाने कितनी खवातीन को मौत की नींद सुला दिया गया, लेकिन ये नाम निहात गैरत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आखिर कब तक हम एक के बाद दूसरी ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तानें सुनते रहेंगे? ये सवाल हमारे मुआशरे से है, सवाल उन लोगों से है जो खामोश तमाशाई बने रहते हैं। FIR में सिर्फ उसी आपके फूफा को नॉमिनेट किया गया या बाकी भी उसकी फैमिली के किसी ने? सिर्फ फूफा को नॉमिनेट किया गया, बाकी किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक 3 दिन हो गए, जाके पुलिस ने उनके घर भी कुछ तफ्तीश भी अभी तक शुरू नहीं की कि कैसा हुआ था। अभी तक ये जो होता है आला है जिससे जो छुरी है, अभी तक पुलिस ने वो बरामद नहीं की है। पुलिस के पास अभी तक वो नहीं है कि वो किस तरह हुई, क्या वजह, कुछ नहीं। हम लोग कल गए हैं तो हमें भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, पुलिस वाले ने। पुलिस आपके साथ तावन नहीं कर? नहीं कर रही मैं सकता हूँ। आपकी फूफो मुसलसल 3 दिनों से बेहोश? बिल्कुल 3 दिनों से बेहोश है और बिल्कुल उनकी हालत में कोई अभी तक 1% की बेहतरी नहीं आई। नाजरीन, आपने सुना कि इस नौजवान का कहना है कि इसकी फूफो का गला काटा गया, मुबैना तौर पर इसकी फूफा की जानब से उसका गला काटा गया, तेज़ दहार आले से काटने की कोशिश की गई, जिस पर वो बेहोश हुई। वहाँ से उन्हें मुंतकिल, उनके जो इसके फूफा हैं उसकी फैमिली के बाकी मेम्बरान ने उन्हें DHQ हॉस्पिटल यहाँ पर मुंतकिल किया। बाद उनकी फैमिली मेम्बरान को इतला दी कि जिस पर ये लोग यहाँ पर पहुँचे। इन्होंने कहा कि इनका ये कहना है कि उनका गला काफ़ी हद तक कट चुका है, जिसकी वजह से वो 3 दिनों से मुसलसल बेहोश, अभी तक उन्हें होश नहीं आया। इनका ये कहना है कि डॉक्टर्स ने बताया कि उनके जो बचने के चांसेस हैं वो कम हैं, लेकिन दूसरी जानब इनका ये कहना है कि जो FIR का इंदराज किया गया है, जो उन्हीं इन फूफो के जो फैमिली, जो इसके फूफा थे उनकी फैमिली की जानब से एक बच्चे के को मदई बनाया गया, जिसे अभी मुकम्मल तौर पर पता भी नहीं है, और साथ ही उस पर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि एक तरफ तो आपकी माँ है, हो सकता है इस दुनिया से चली जाए, दूसरी जानब आप अपने बाप के खिलाफ मदई बनेंगे तो कल आपका बाप भी अगर जेल में चला गया तो आप को काफ़ी नुकसान होगा। और बच्चा, इनका ये कहना था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, अपने बाप के खिलाफ जो मदई बने या कि अपनी जो माँ इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है उसकी जाकर केयर करे। वो बच्चा भी काफ़ी कंफ्यूज है और बच्चे की उम्र सिर्फ 25 साल बताई जा रही है, और ये इस नौजवान का ये कहना है कि उसे सही समझ भी नहीं आती। बहरहाल इनका शिकवा ये भी है रावलपिंडी पुलिस पे, और जिस तरह जो तफ्तीशी है केस के, इनका शिकवा है कि उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, और अभी तक अलाए कत्ल भी बरामद नहीं किया गया। अगरचे जो इनके खालू हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनका ये कहना है कि पुलिस इनके साथ तामन नहीं कर रही। क्या आपने पुलिस के किसी आला अफसर से जाकर बात की कि पुलिस उनके साथ तावन नहीं कर रही, आपको भी फरीक बनाया जाए इस मुकदमे में? नहीं, अभी तक हमने उनसे रब्ता नहीं किया। हमने आज हमने जब हमें कल ही पता लगा कि पुलिस ने ऐसे सारे मामलात कर दिए, आज हमने उनसे आला अफसरान से भी रुजू करना है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे फूफा हैं, उनके जो भाई हैं, उन्होंने उस टाइम जिस टाइम ये वाक़या उनको उस टाइम गिरफ़्तार नहीं करवाया, उनको वहाँ से लेके फ़रार हुए, और जो खंजर है वो भी उनके एक भाई ने छुपाया है, उनको लेके फ़रार हुए। जब रात को हमने इधर थोड़ा सा
शोर किया उनको, तो फिर उनको थोड़ा सा प्रेशर हुआ, तो फिर उन्होंने जाके उसको चाहे वो पे जो वाकये के निशानात भी मिटाए वो गए भी हैं। मिटा दिया, उनको भगाने में भी पूरी की हर किस्म की उनको वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। नाजरीन, आपने सुना कि इस नौजवान का ये कहना है कि जो इसके फूफा के भाई हैं मुकम्मल मुलज़म की पुष्पनाई कर रहे हैं, पुलिस भी इनके साथ तावन नहीं कर रही और फरीक भी उसी खातून के बेटे को बनाया गया है जो अपने बाप के खिलाफ मदई बन चुका है और यकीनन उसकी फैमिली की जानब से उस पर प्रेशर होगा कि अपने बाप के खिलाफ अगर अब मदई बनेंगे तो फिर यकीनन एक तरफ माँ अगर खुदा न खास्ता इस दुनिया से चली गई, दूसरी जानब उसका बाप भी जेल चला जाएगा, तो फिर उस बच्चे को भी कंफ्यूज किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि हमें फरीक नहीं बनाया जा रहा कि ताकि हम इस केस को मुकम्मल तौर पर इसको परसू कर सकें, लेकिन इनका ये कहना है कि पुलिस इनके साथ तामन नहीं कर रही। हम मज़ीद जानेंगे जो इनके वर्सा हैं, जो इसके फूफा के वर्सा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा वाकया एक बड़ी फैमिली में हुआ तो इनके फूफा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई और खातून को उस वक्त यहाँ पे लाया गया जब उसका गला मुकम्मल तौर पर कट चुका था। नाजरीन, क्या 36 साल की शादी के बाद भी एक औरत महफूज नहीं? क्या हमारा कानून, हमारा इंसाफ का निज़ाम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दे पा रहा है, या फिर हर औरत को यही सोचना चाहिए कि उसके साथ भी कब ऐसा हो सकता है? ये वाक़या हमारे सामने एक सीढ़ी रखता है। क्या हम औरत के खिलाफ तशद्दुद को रोकने के लिए कोई ठोस इक़दामात कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ खबरें पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं? नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन। एक माँ की आहट, एक छोटे से बच्चे की मुस्कुराती सूरत, ये वो तस्वीरें हैं जो हर घर की जीनत होती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी माँ की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसकी चपड़ी हुई आंखों ने वो मंजर देखा जिसका तस्वुर भी किसी भी वालिदैन के लिए एक ख्वाब बन जाता है। ये कहानी है महज 5-6 माह के मासूम बच्चे उस्मान की, जिसे उसकी माँ जुबैदा की गोद से चुरा लिया गया। लालच किसी चीज़ की हो, चाहे पैसे की, औलाद की या किसी और चीज़ की, वो आपको जेल ले जा सकती है। आज की जुर्म कहानी में हम बात करने जा रहे हैं एक बच्चे की, जो कि एक माँ बस स्टेशन पहुंची जिसके साथ 2 बच्चे थे, एक 5 माह का, एक 1.5 साल का। वो घर से नाराज़ होकर आई थी और वहाँ पे उसकी आंख लग गई, वो सो गई। मुलजमान ने 5 माह का बच्चा वहाँ से उठाया और अगवा करके ले गए। माँ जब उठी, उसे पता चला कि उसका 5 माह का लगते जिगर उसके पास नहीं है। वो तड़पी और उसने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस चौकी लारी अड्डा के जो ASI मोहम्मद बिलाल मौका पर पहुंचे, उन्होंने इंटेरोगेशन स्टार्ट की। इस हवाले से CPO फैसलाबाद ने नोटिस लिया। लायरपुर टाउन के जो SP हैं वो एक्टिव हुए और 2 दिनों में बच्चा रिकवर हो गया। इस हवाले से हम जानते हैं CPO साहब के व्यू, SP लायरपुर टाउन के, और वो जो मोहम्मद बिलाल जो कि चौकी इंचार्ज है, उन्होंने किस तरह से रिकवर किया। हमारे साथ रहिएगा, इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जुर्म कहानी किस तरह से रुकी, इस जुर्म कहानी का खात्मा कैसे हुआ। एक तरफ वो लम्हे थे जब जुबैदा की सांसों में सांस घुट रहा था, तो दूसरी तरफ वो नौजवान जो एक ऐसा कदम उठा रहे थे जिसकी कोई तौजीह नहीं बनती। मुलजिम मोहम्मद साजिद का कहना है कि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने अपने दोस्त जाहिद रसूल के साथ मिलकर ये हरकत की। लेकिन क्या औलाद की ख्वाहिश किसी मासूम बच्चे को उसकी माँ से छीन लेने का जवाज़ बन सकती है? ये वो सवाल है जो हमारे मुआशरे के अखलाकी और नफ्सियाती पहलुओं पर सवालिया निशान लगाता है। ये है वो जुबैदा बीबी जिसका बच्चा लारी अड्डा से किसी ने अगवा किया। पुलिस ने वो बच्चा रिकवर किया और आज माँ के हवाले किया। ये बड़ा इमोशनल इवेंट था, बड़ा इमोशनल इस वक्त सीन था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस वक्त जुबैदा जो कि इस छोटे 6 माह के बच्चे की माँ है, वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जब इनका बच्चा अगवा हुआ तो उनकी क्या फीलिंग थी और पुलिस ने किस तरह से इनके साथ कोऑपरेट किया। बताइएगा, जब बच्चा अगवा हुआ तो आपको क्या महसूस हुआ, और जब बच्चा रिकवर हुआ पुलिस ने अच्छा इकदाम किया, इस पर क्या कहेंगे आप? पुलिस जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत किया इन्हें, अल्लाह जिंदगी उन्हें जी बहुत बहुत किया इन्हें, जड़ा है ना क्लास कर दिता है, ते अल्लाह जिंदगी उन्हें, अल्लाह सारी साबां दी बहुत जिंदगी हो, अल्लाह बहुत देने। तो बहुत ये है माँ जो कि पुलिस को दवाएं दे रही है। इसी वाले से इस जो 5 माह का बच्चा है, इसका बाप भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। देखें, जो औलाद होती है
वो जिगर का टुकड़ा होता है। अगर वो किसी के पास चला जाए तो जिगर का टुकड़ा निकल जाता है। बाप से पूछते हैं, आप बताइएगा आपका बच्चा रिकवर हुआ है, जब ये अगवा हुआ था तो आपको पुलिस ने कोऑपरेट किया आपके साथ? आपकी मेहरबानी ने सारे अफसरां दी साडे नाल हलप बड़ी मंड के कीती है ने अं दस्ती बच्चा लैके आंदा ने वापस साडे जी एक दिन दे विच जी एक दिन दे विच दे छड़िया ने बच्चा लैके सानू। ये है माँ और बाप जो कि एक पुअर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे नहीं देखा कि ये गरीब हैं, ये अमीर हैं। बच्चा माँ का था, बच्चा बाप का था। उस बच्चे के रिकवर के लिए सीपीओ साहब ने नोटिस लिया, पुलिस एक्टिव हुई। इसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज से भी हेल्प ली गई, इसके अलावा सेफ सिटी कैमरा से भी हेल्प ली गई और बच्चा आज माँ की गोद में है। आज की जुर्म खाने में आपने देखा पुलिस ने किस तरह से मुलज़म को गिरफ्तार किया। इस बच्चा जो कि एक ज़ुबैदा नामी खातून अपने घर से नाराज़ होकर लारी अड्डा में आके सो रही थी, जिसमें बच्चे को अगवा किया गया। इसी वाले से एसपी लालपुर टाउन आबद जफ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं किस तरह से इन्होंने मुलज़म को पकड़ा, किस तरह से ट्रेस किया, कितनी टीमें थी जो काम कर रही थी। सर बताइएगा किस तरह से आपने मुलज़म को ट्रेस किया, जब आपको पता चला कि ये बच्चा अगवा हो चुका है, किस तरह से आपने इसको मैनेज किया और आपने इसको रिकवर किया, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही ये इंसिडेंट हमारे नोटिस में आया उस पर फ़ौरी तौर पर जो है वो क्राइम सीन विज़िट करने के बाद जो खातून है जिसके बच्चा ये लोग अगवा करके ले गए थे, उससे सारी इन्फॉर्मेशन ली और फ़ौरी तौर पर हमने जो है मुख्तलिफ़ एंगल्स पे अपना वर्क जो है स्टार्ट किया, जिसमें हमारा जो है वो मुख्तलिफ़ एरिया के जो CCTV फुटेज थी उनको चेक करना था। इसके अलावा दीगर टेक्निकल ज़राए इस्तेमाल करते हुए कोई टेलीफोन, CDR और अदरवाइज़ चीज़ें, और इसके अलावा ख़ास तौर पे ह्यूमन इंफॉर्मेशन जो है इस नेटवर्क पे काम किया गया। मुख्तलिफ़ टीमें जो है मेरी निगरानी में वर्क करती रहीं और हमने शब व रोज़ उसमें मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है इसमें रिकवरी बच्चे की में कामयाब हो गए हैं। सर बताइएगा जो मुल्ज़मान हैं वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं या उनका ये पहले उन्होंने ये कार्रवाई की है? जी अभी तक सरदस्त रिकॉर्ड की हम पड़ताल कर रहे हैं, जो सामने नहीं आया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो अनर्थ करेंगे। सर बताइएगा ये जो लोग लारी अड्डा में जाते हैं, फीमेल जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को, किस तरह से वो अपनी और अपने बच्चों की सेफ्टी कर सकते हैं? जी आपको ये बड़ा वल्नरेबल पॉइंट है, लारी अड्डा या इस तरह के जो जगह हैं वहाँ पर जब भी जाएँ वालिदैन को चाहिए कि एहतियात के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ जो है अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखा जाए और ऐसी जगहों पे ख़ुसूसी तौर पर अपनी निगरानी रखी जाए। एसपी आबद जफ़र इनका यही कहना है कि बच्चे को रिकवर हमने किया, हमने टीमें बनाई, इसमें हमारे सेफ सिटी कैमरास की मदद से भी हमने हेल्प ली, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज ने भी हेल्प की। हमारी फैमिलीज़ को, हमारी माओ को चाहिए कि जब कभी किसी जगह पे जाएं कम से कम अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को केयरफुली रखें, इस तरह के गुनाहों से बच के रहें। क्या हम ऐसे नौजवानों को पैदा कर रहे हैं जिनके दिलों में इंसानियत मुर्दा हो चुकी है, या फिर ये माशरे की वो कड़वी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज करते आए हैं? ऐसे वाकयात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कब तक मासूम बच्चे ऐसे जहनियत के शिकार होते रहेंगे। 5 माह का बच्चा एक माँ से जब जुदा हुआ, माँ की फीलिंग समझने वाली थी। ये फीलिंग सिर्फ माँ ही समझ सकती है। मोहम्मद बिलाल जो कि बस स्टेशन चौकी के इंचार्ज हैं, सबसे पहले रिपोर्ट उनके पास गई। मोहम्मद बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जब इनको पता चला एक 5 माह का बच्चा माँ से जुदा हो गया है तो इन्होंने किस तरह से उसको रिकवर करवाया, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की। सर बताइएगा जो बच्चा माँ से जुदा हुआ किस तरह से आपको पता चला, किस तरह से रिपोर्ट हुआ और किस तरह से रिकवर किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बतौर इंचार्ज जो कि लारी अड्डा था, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है सुबह 6 बजे के करीब कि इस तरह एक बच्चा है 5 माह का, एक औरत है उसके पास 2 बच्चे थे, एक 1.5 साल का था, एक 5 माह का। 5 माह का कोई बंदा उठा के ले गया। हम रिस्पॉन्ड करते हैं, देखते हैं, हालात देखते हैं, तो हमें शक पड़ता है कि वो बंदा को वाकई उसको उठा के ले गया। हमने सेफ सिटी के कैमरों से मदद ली, जो लोकल कैमरे थे उनको भी देखा, फिर हमने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। हमने उनकी FIR दी, जो मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर हमने हमारे CPO साहब ने हमारी एक टीम तश्कील दी, क्योंकि CPO साहब इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर हैं कि जो भी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है इसको यकीनी बनाना है। मैं था, SHO साहब थे और हमारे SP साहब जो आबद जफ़र साहब थे, वो हमारे DSP साहब, वो हमारी सुपरविजन कर रहे थे। इसमें हमने सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया, आपके जो मीडिया पर्सनस हैं उनकी भी मदद ली। उसके बाद हमने जो जदीद वसाइल हैं, सेफ सिटी के कैमरे हैं, लोकल कैमरा जात हैं, जियो फेंसिंग है,
जियो टैगिंग है, CDRs के हवाले से जो वर्क है, इस सब से करके हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 माह का बच्चा था, जो एक माँ को जो दर्द है जो वो माँ ही फील कर सकती है, और जो 5 माह का बच्चा जब जुदा होता है तो वो ही इसका बता सकती है, वो हमने रिकवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। ये मोहम्मद बिलाल जो कि चौकी इंचार्ज है, इनका यही कहना है कि माँ का दर्द माँ ही फील कर सकती है, लेकिन ये दर्द पुलिस ने भी फील किया। CPO साहब ने नोटिस लिया, SP लालपुर टाउन एक्टिव हुए, चौकी इंचार्ज एक्टिव हुए, पुलिस ने इसको 2 दिन में रिकवर कर लिया। एक माँ जिसका एक 1.5 साल का बच्चा था, एक 5 माह का बच्चा था, वो 5 माह का बच्चा आज उसकी गोद में है। आपने पुलिस की, माँ की, बाप की बात सुनी। माँ का दर्द माँ की आवाज़ में, माँ के अल्फाज में नज़र आ रहा था। माँ का लगते जिगर जब उससे दूर हुआ तो उसकी फीलिंग क्या थी, अब जो उसका लगते जिगर उसको वापस मिला है उसकी फीलिंग क्या है। पंजाब पुलिस का ये कारनामा फैसलाबाद पुलिस का याद रखा जाएगा। इसमें नहीं देखा गया कि जो मदई पार्टी है, जो माँ है और बाप है, वो गरीब है या अमीर है, उसको टेस्ट किया गया। माँ को माँ समझा गया, बाप को बाप समझा गया। पंजाब पुलिस ने बच्चा भी रिकवर करवाया और 2 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया। इस हवाले से इस जुर्म कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जुर्म जुर्म है, जुर्म को रोकना हमारी पुलिस का काम है। अगर हम इन जुराइम को रोकेंगे तो हमारे जो जुराइम हो वो दिन ब दिन कम होते जाएंगे। बच्चा गरीब का हो, अमीर का हो, वो बच्चा ही है। हर बच्चे की हिफाजत हमारे पुलिस की, रियासत की और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अगरचे इस वाक़े का इख्तिताम में खुशगवार अंजाम पर हुआ है, लेकिन ये सवाल अब भी ज़हनों को झिंझोड़ रहे हैं। क्या हमारे सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी वाकई काबिल तारीफ है, या फिर ये महज चंद खुशकिस्मती वाक़यात हैं? क्या ऐसे मुजरिमान के लिए सज़ाएं इस कदर सख्त हैं कि वो दूसरों के लिए इबरत का सामान बन सके? हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर कब तक हमारे मुआशरे में ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो दूसरों के जज्बात को समझने से कासिर हैं। ये वाक़या हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि हम अपने बच्चों की तरबियत में इंसानी इक़दार को अवलियत दें, ताकि आने वाला कल महफूज और रोशन हो सके। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन। कौन था कातिल? कातिल वो कानून था, कातिल वो SHO और वो कानून का रखवाला, वो कानूनदान। ये अल्फाज टंडू मोहम्मद खान की उस धरती पर लिखे गए हैं जहां आज एक मेहनतकश की लाश ने न सिर्फ एक इशारों को बंद किया, बल्कि पूरे निज़ाम इंसाफ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ये कहानी है गरीब बाप की जिसके सहारे काटे हुए ख्वाब, उसकी मेहनत से तरसी हुई रोटी और उसके यतीम हो गए बच्चे, जिन्हें अब ये भी नहीं पता कि कल की रोटी कहां से आएगी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है टंडू मोहम्मद खान के एलआई के हुसैन सटियो में फायरिंग हुई है। फायरिंग के तबादले में जो है एक कोरियल जो है वो जांबाग हो गया, एक जख्मी है। हम इस वक्त मौजूद है टंडू मोहम्मद खान के सजावल कौमी शारा पर। यहाँ पर वर्षा ने लाश रखकर धरना दे दिया है। मजीद हमारे साथ वर्षा मौजूद है, हमसे जानते हैं उनका क्या कहना है। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, ये जहनियत की कहानी है जो यूनिफॉर्म और कानून की ताकत पार करके खुद को खुदा समझ बैठी है। ये वो नफ्सियात है जहां ताकत इंसान को दरिंदा बना देती है। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये पहला वाकया है? हमारी यादाश्त पर नजर डालें तो ऐसे वाकयात का एक तवील सिलसिला नजर आता है जहां मुहाफिज़ी गासिब बन गए। एक मसलूम खानदान सड़क पर बैठा है, उसके सामने उसका सहारा एक बेजान लाश पड़ी है। अब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है कि गांव हुसैन सट्ठो और गांव हाजी उर सट्ठो में ये पवर कौम के लोग अपने सिंध पुलिस वर्दी में घुंडे लेकर आके डायरेक्ट हमारे गांव, हमारे घरों, हमारे बच्चों के ऊपर हमला किया है। हमारे वो एक पीरसन को कत्ल कर दिया है और दूसरे भाई हनीफ सट्ठो को जख्मी करके मरने जैसा कर दिया है। और इनका कहना ये है कि आपके जो बाप दाताओं की ज़मीनें हैं उनको हम पे फरोख्त करके हमें दे दे, अगर नहीं तो हम ऐसे ही, हमारी जो सिंध पुलिस है वो हमारी गुलाम है। हम सिंध IG सिंध और हमारे डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान, SSP टंडो मोहम्मद खान से ये गुजारिश करते हैं, ये अर्ज करते हैं, खुदा रा
खुदा रहा हमसे हमारे ऊपर इतना तो रहम कर दे कि या क्या आपकी सिंध पुलिस हम पे हमला कर रही है या ये गुंडे अपने आपकी सिंध पुलिस की वर्दी लेकर पहन के डायरेक्टली हम पे हमला कर रहे, सीधी गोलियां चला रही है। क्या ये आप बता सकते हैं? क्या मैं एमएनए नवीद कमर से पूछना चाहता हूँ, आपको इन्हीं लोगों ने वोट देकर एमएनए बनाया और खुराम करीम सुमरा तुम्हें इन्होंने वोट देकर एमपी बनाया। कहाँ पे किसी बंगले में सो रहे हो? आओ यहाँ पे बताओ कि ये सिंध पुलिस वाकई सिंध पुलिस है क्या? इन बेगैरतों के गुंडे सिंध पुलिस की वर्दी पहन के हमारे बड़ों को कत्ल किया, हमारे भाव बहनों पे हमला किया। क्या है ये? बताओ मैं यही पूछना चाहता हूँ आईजी सिंध साहब, एसएसपी टंडो मोहम्मद खान साहब, अगर ये चंद घंटों में आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो खुदा की कसम ये डायरेक्टली हम अपनी जान देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये आज तो क्या कल तो क्या नहीं रोड खुलेगा। अगर ये नौबत आई तो आपकी ऑफिस के सामने हम बैठ जाएंगे, आप निकल नहीं सकेंगे क्योंकि आप हमारे ही रहनुमा हो। आपको टंडो मोहम्मद खान में इसलिए भेजा गया है कि आप हमारी रहनुमाई करें। नाजरीन, वरसा इंसाफ के इंतजार में है। ये इंतजार कितना तवील होगा? क्या ये खानदान भी उन लाखों में शामिल हो जाएगा जिनका इंसाफ की राह में दीदार बनना ही उनकी तकदीर बन जाती है? क्या ताकतवरों के खिलाफ कभी कोई फैसला हुआ है या फिर ये लाश भी एक अदद बनकर रह जाएगी? हम गरीब लोग हैं, हमारे जमीन पर 62 शख्स ने कब्जा किया हुआ है। हमारा केस कोर्ट में चल रहा है। शाम के वक्त पुलिस की गाड़ियों में पुलिस वाले आकर हमें धमकियां देने लगे। मेरा वालिद जब घर से बाहर निकला तो पुलिस की जानिब से फायरिंग हुई तो गोली मेरे बूढ़े बाप को लगी जो वहां पर गिर गया। मेरा वालिद मौका पर जान बाग हो गया था। हम एसएसपी टंडो मोहम्मद खान डीआईजी हैदराबाद से मुतालिबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आज पूरा टंडू मोहम्मद खान एक सवाल बनकर खड़ा है। ये सवाल सिर्फ एक कत्ल का नहीं बल्कि पूरे निजाम का है। क्या इंसाफ की वसात पर गरीब का खून इतना ही सस्ता है? क्या ये वही निजाम है जिसकी हिफाजत के लिए ये मुहाफिज तैनात है? एक बाप मर गया, एक खानदान तबाह हो गया, चूल्हा ठंडा हो गया, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसके बाद भी हम आंखें बंद किए बैठे रहेंगे? क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या फिर आज का दिन वो दिन है जब हम सब मिलकर कहेंगे कि बस बहुत हो चुका? क्योंकि अगर आज हमने आवाज ना उठाई तो कल ये लाश हमारे अपनी इशारा पर पड़ी होगी। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ते आता है। हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक नई तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने माशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत के हदूद को ना सिर्फ पहचानें बल्कि उन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमोज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।